अयम आत्मा ब्रह्म। श्री गणेश साय नमः। मंगलाचरण। नारायणोपनिषद। ओम अथ पुरुषो हवै नारायणो अकाम्यत् प्रजा सृजेति नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च खम वायुर्ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणात् इंद्रो जायते नारायणात् प्रजापति प्रजायते नारायणात् द्वादशोदित्या सर्वे रुद्रा सर्वे वस्वा सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि नारायणात् देव समुत्पद्यन्ते नारायणात् प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते। अथ नित्यो नारायण ब्रह्मा नारायण शिवस्य नारायण शक्रस्य नारायण कालस्य नारायण दिशस्य नारायण विदिशस्य नारायण ऊर्ध्वञ्च नारायण अधस्य नारायण अंतर्बहिश्च नारायण नारायणी वेदं सर्वं यद्भूतं यद्भव्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्यातः शुद्धो देव एको नारायणो न द्वितीयो अस्ति कश्चित् य एवं वेद स विष्णुरेव भवति। ओम शांति शांति शांति। तो संसार का मूल कारण अविद्या है और इसका निवारण आत्मा की विद्या से होता है। आत्मविद्या आत्मज्ञान से इसका निवारण होता है। अंधकार का निवारण किससे होता है? प्रकाश से। बोले एको हम द्वितीय नास्ति। मैं केवल एक हूं, दूसरा है ही नहीं। तो क्या प्रमाण है? प्रमाण ये है कि आप अपने जैसा इस संसार में घूम कर देख लो, कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि आप अद्वितीय हो। आपके जैसा कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप भगवान हो। एको हम द्वितीयो नास्ति। उस एक का नाम परमात्मा है। इसका मतलब सब मनुष्य सब प्राणी परमात्मा का ही स्वरूप है, क्योंकि उसके समान कोई दूसरा है ही नहीं दुनिया में, इस कारण कि वो परमात्मा है। अब
अपने भीतर देखें आप, क्या दिखता है? कुछ नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि आपके समान कोई दूसरा है ही नहीं, तो दिखेगा क्या? दिखता ही नहीं। वो नहीं दिखना ही उसका दर्शन है, उसका दिखना है। एको हम द्वितीयो नास्ति, मैं केवल एक हूं, दूसरा होता ही नहीं। हर कोई कह रहा है अपने भीतर से कि मैं हूं। किसी को कोई डाउट होता है क्या? ऐसा कोई कहता है कि मैं नहीं हूं? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। परमात्मा किसी प्रमाण से पाया नहीं जाता, क्योंकि परमात्मा प्रत्यक्ष है। आपका होना और परमात्मा का होना एक ही है, अखंड है वो। अपने को जानो, हु एम आई, मैं कौन हूं। तो आप कुछ भी नहीं जान सकते। क्यों? क्योंकि आप विषय नहीं हो। आत्मा विषय नहीं होता, विषय रहित है, विषय से परे है आत्मा। वो सबको जानता है, पर उसको कोई नहीं जानता, क्योंकि विषय रहित है वो। विषय की तरह आप परमात्मा को नहीं जान सकते, परमात्मा की तरह ही आप परमात्मा को जानोगे। इस कारण जानत तुम्हें तुम्हें वही जाए, जो जानने वाला है उसको जो जानता है वो जानने वाला ही होता है। और जानने वाला कौन है? परमात्मा। तो जानते जानते आप जानने वाले हो जाते हो। आप क्या करते हो? पहले जानता तो है परमात्मा, आप उसको भूल जाते हो, और जानने वाले को आप विषय बना देते हो, और विषय बनते ही वो संसार हो गया। आपको शरीर दिखते ही आप जीवित हो गए, जीव हो गए। तो जीव मानता है और शिव जानता है। मान्यता को हटा दो। कैसे? प्रश्न पूछो अपने आप से, हु एम आई, मैं कौन हूं। अब उत्तर क्या आता है? केवल मैं हूं, ये उत्तर है। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर कोई विषय नहीं है। ये मन, ये बुद्धि, ये शरीर, ये संसार, ये मायाजाल, सबसे परे है वो आत्मा, वो परमात्मा,
जो प्रत्यक्ष रूप से कह रहा है कि मैं हूं, उसको आपने क्या समझा कि मैं शरीर हूं, अब वो छिप जाएगा। ऐसी भगवान सबके अंदर छिपा हुआ है, माया सबको घेरी हुई है, और हर कोई ये समझ रहा है कि मैं शरीर हूं, मैं जीव हूं, मैं पापी हूं, पुण्यात्मा हूं, जो भी है, इसका नाम है माया। आपने मान लिया, वैसे आप हो जाओगे। ये बहुत खतरनाक विद्या है। अब इसका अभ्यास कैसे किया जाता है? आप आंख बंद कर लें। अब आप कुछ भी ना करें, साइलेंट। जैसे नींद की स्थिति में आप चले जाए, या आपको नींद आ गई, अब न वहां कोई शरीर है, न कोई मन है, न कोई दुनिया है। अब आप नींद में चले गए हो। अब आप कुछ भी नहीं जानते। कुछ रहेगा तब ना जानोगे। वहां कुछ रहता ही नहीं, सब माया का खेल है। अब अनदेखा को देखा कर, मैं और हूं, इसके बीच में क्या है? कुछ नहीं दिखता। मैं और हूं के बीच में कुछ भी नहीं दिखता। उसका नाम भगवान है। और जिसको कुछ दिख रहा है, उसका नाम संसार है, उसका नाम माया है। कुछ नहीं दिखता वो भगवान, कुछ दिखता है, उसका नाम माया। अब आपकी यात्रा, कुछ दिखाई नहीं देता, वो आपकी यात्रा है। मृत्यु में सबको छोड़ के जाना है। कोई आपका संगी साथी नहीं रहेगा। अकेले आए हो, अकेले जाओगे। इस कारण अभी से अभ्यास करो कि कुछ दिखाई नहीं देता, वहां आपको जाना है। उसको ध्यान बना लो। कुछ नहीं दिखता, वही ध्यान है। तो उसमें कोई शरीर नहीं है, कोई संसार नहीं है, सब माया जगत है, और सब फॉल्स है। अब कुछ नहीं दिखता, उसमें जाना है। कुछ नहीं दिखता, उसमें क्या देखे आप? कुछ नहीं दिखा। अब जिसको दिखता है वो उसकी माया है, उसको हटा दो। अब प्रश्न, मैं शरीर हूं, तो मैं और हूं के बीच में क्या है? बोलो। मैं शरीर हूं, सत्य क्या है? शरीर। ना, सत्य क्या है? ओ सत्य। मैं शरीर हूं, तो सत्य क्या है? जो नहीं दिखता वही सत्य है गुरुजी। हाँ, जो नहीं दिखता वही सत्य है। राइट राइट।
नहीं दिखता और कह रहा है कि मैं हूं, क्योंकि मैं हूं को देख के बताओ क्या दिखता है? कुछ दिखा? कुछ नहीं। कुछ नहीं। कुछ नहीं नहीं दिखा। स्वामी जी। क्यों? क्योंकि वो व्यापक है, अनंत है। तो लोग समझते हैं कुछ दिखेगा भगवान, वही तो गलती हो रही है। कुछ नहीं दिखता वो भगवान है, और दिखता है वो उसकी माया है। क्योंकि कुछ नहीं दिखता वो सब जगह है, और दिखता है वो तो सीमित है। अब यात्रा करना आसान हो जाएगा आपको। अब नहीं दिखता, उसमें ध्यान करोगे, उसको लगातार देखते रहो, नहीं दिखता उसको, और एक हफ्ते में आप पहुंच जाओगे, गारंटी। भगवत दर्शन शुरू हो जाएगा। फिर बीच बीच में जो इसको कोई डाउट हो इस ध्यान में, वो प्रश्न पूछ सकते हैं। स्वामी जी हाँ। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। हाँ स्वामी जी, ये आंख बंद करके जो आपने अभी करवाई क्रिया, वो हाँ तो बहुत अच्छे से होता है। तो क्या आंख बंद करके हम कर सकते हैं? हाँ, जितना बिल्कुल टाइम कर भी सकते हैं। बैठ सके, जितना टाइम भी समय है हमारे पास, मेरे पास, तो जितना हाँ भी समय व्यतीत कर सकूं आंख बंद करके, तो वो सही है रास्ता? हाँ, वो भी सही है। उसके बाद जब वो अचेतन में जाता है, वो पावर, वो ध्यान जब अचेतन में पहुंचेगा, तब आपको ध्यान करने की जरूरत नहीं है। काम करते हुए भी ध्यान होगा, खुली आंख से ध्यान होगा। फिर कंडीशन खत्म हो गया, आप परमात्मा में पहुंच गए। निरंतर ध्यान होगा। अब कैसे निरंतर ध्यान? आपको एक ख्याल रखना है, मैं शरीर हूं। अब शरीर को हटा दो, अब क्या बचा? बोलो। मैं 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 हूं, मैं हूं बचा ना। यस। भाई मैं शरीर हूं ये आप कह रहे हो, अब शरीर को हटा दो। मैं शरीर हूं, अब शरीर हट गया, अब क्या बचा? मैं हूँ। मैं हूं। मैं अब मैं हूं के ऊपर किसी को डाउट होता है क्या? नहीं। नहीं, किसी को डाउट नहीं है। तो मैं हूं का होना, ये परमात्मा का होना है। हमने उसको समझ लिया कि बॉडी है वो बॉडी उडी नहीं है, परमात्मा ही है। और वो खुद बोल रहा है कि मैं हूं। आप बॉडी देख रहे हो, बॉडी देखकर बोल रहे हो कि मैं हूं, वहां गलत होता है। अब मैं हूं बोल के आप चुप हो जाओ। अब मैं हूं बोलने वाले को देखो, मैं हूं में क्या दिखता है? कुछ नहीं दिखता स्वामी जी। क्यों? क्योंकि क्योंकि कुछ है ही नहीं। हाँ। क्योंकि जो दिखता है वो सब मायाजाल है, और दिखता है वो मरेगा। नहीं दिखता वो कैसे मरेगा? भाई आप कौन हो? आप दिखता है वो हो कि नहीं दिखता है वो हो? बोलिए। ये शरीर नहीं दिखाई दिखता, देता है, वो आप हो? कि शरीर शरीर नहीं दिखता, कुछ भी नहीं दिखता, वो आप हो? कुछ भी नहीं दिखता वो है। कुछ भी नहीं दिखता वो हम हैं। हाँ, राइट। तो उसकी मौत होगी क्या? नहीं,
नहीं मौत शरीर की होगी, कुछ दिखता नहीं, वो कैसे मरेगा? नहीं। ये राइट। ये आत्मा का बेसिक पॉइंट बता रहा हूं, ये बेसिक पॉइंट है, फाउंडेशन है ये। यहाँ बराबर। कहीं आप गलती किए तो पूरा ध्यान गलत हो जाएगा। सही बात। हाँ। मैं देख रहा हूँ, ये भी सही है कि गुरु गुरु जी? हाँ जी, सुन रहा हूँ। जैसा मैं देख रहा हूँ, ये भी सही है क्या? मैं देख रहा हूँ, ये हाँ, क्या है? सही है क्या बोला? मैं देख। हाँ, हाँ वो देखने वाला है, परमात्मा हाँ निरंतर देख रहा है। हाँ, वही बोल रहा हूँ। हाँ देखने वाला मैं हूँ। हाँ, उसको मेरी आँख अपने से। हाँ होने में डाउट नहीं है। हाँ अगर आपको अपने होने में डाउट है तो हाँ आपका ध्यान गलत हो रहा है। हाँ, सही बात सही बात। हाँ हाँ, तो अपने को खुद मालूम है, वो होगा ना, बुद्धि हाँ, के तौर पर बिल्कुल मालूम हो गया। हाँ बिल्कुल हाँ, राइट। बुद्धि ने निश्चय कर लिया अभी कि मैं आत्मा हूँ और मैं देखने हाँ वाला हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। गुरु हाँ गुरु जी प्रणाम। हाँ प्रणाम, बोलिए। ये जो नहीं दिखता है, हम्म इसको ध्यान करते करते आपने बताया था जीवित हो जाता है, नहीं दिखता जो जीवित हो जाता है, हम्म। उसका मतलब क्या है, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? हाँ, नहीं दिखता वो जीवित हो जाता है क्योंकि उसी का नाम आत्मा है। आत्मा दिखता नहीं है और वही जीवित है। आप समझे कि मैं शरीर हूं और शरीर जीवित है, इसका नाम माया। माया उसको ढक देगी। तो अभ्यास करते समय, ध्यान करते समय आप शरीर को मत लाओ, मन को मत लाओ, आप केवल साक्षी रहोगे, तब आपका ध्यान सही जाएगा। नहीं गुरु जी, मेरा प्रश्न ऐसा था, हम्म ध्यान करने से पहले जो स्थितियां है, हम्म जो कुछ नहीं दिखता है, अंधेरा टाइप का, हम्म। वो बाद में जब नहीं दिखता जीवित हो जाएगा, उस समय भी सेम ही रहेगा कंडीशन या अलग होगा? नहीं, जो अंधेला दिखाई देता है उसका आत्मा साक्षी है। आत्मा जानता है कि नहीं कि अंधेरा दिख रहा है, तो जानने वाला अंधेला नहीं है, वो साक्षी है केवल, और वही आपकी आत्मा है। ओके ओके जी, नमस्कार। नहीं, अब आप एक अभ्यास करोगे, जो दिखाई नहीं देता उसको देखते देखते जब तक उसे प्राण न जुड़े आप हटोगे नहीं। और प्राण जुड़ते ही वो नहीं दिखता, वो प्रकट हो जाएगा। वही चीज समझ में नहीं आ रहा है, प्रकट होना मतलब क्या, कैसे होगा, क्या होगा? हाँ, जीवित प्रकट होने का अर्थ है जीवित होना। नहीं दिखता, वो अज्ञानी को शून्य लग रहा है। जब वो प्रकट होता है तो वो पूर्ण हो जाता है, वो जीवित हो जाता है। तो ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहां वो जीवित ना हो। कण कण में भगवान है। जो नहीं दिखता वो जीवित है। नहीं मतलब दृश्य को कोई परिवर्तन महसूस होगा दृश्य में? हाँ, आप पहले अभ्यास करिए, नहीं दिखता उसको निरंतर देखो, निरंतर, हटो मत। ठीक है जी, प्रणाम। ये अभ्यास करो, फिर अपना अनुभव मेरे को बताना। ठीक है जी, प्रणाम गुरु जी। हाँ जी प्रणाम। गुरुदेव प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। हाँ गुरुदेव, अभी जैसे आपने बोला ना, कराया, तो जैसे अभी मैं ये देख रहा कि जैसे मैं शरीर नहीं हूँ और मैं आंख बंद करके ऐसा भाव किया, तो हम्म, मुझे एक ब्लैंक सा नजर आ रहा है। एक्चुअली आप जो कहते हैं वो समझ में आता है, लेकिन जैसे होता है ना कि मैं करूँ तो अंदर से एक एक्साइटमेंट भी होता है और एक डर लगता है, बड़ा अजीब सा डर लगता है। हम्म। हाँ क्योंकि जैसे अभी। आप उससे परिचित नहीं हो अभी,
आप अभी केवल यात्री हो, आप यात्रा कर रहे हो। जब मंजिल आएगी ना, तभी आपको पता चलेगा कि आप कौन हो। मतलब ये स्वाभाविक है हाँ, अभी ये जो मेरे स्वाभाविक। साथ हो। हाँ, तो अभी बिल्कुल। जैसे, अच्छा अभी जैसे आप, जैसे मैंने आंख बंद किया, मैं आंख बंद करके करना चाहता हूँ, तो जैसे हम्म, मैंने देखा कि मैं शरीर नहीं हूँ, उसके पास एक ब्लैंक सा, वो ब्लैक भी नहीं है हम्म, वो ब्लैक भी नहीं है, वो नहीं है कुछ, मैं नहीं बता सकता। तो हम्म, उसको ही मुझे देखना है, और मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि उसको देख रहा हूँ तो कोई देख रहा है, लेकिन वहां पे वो कंफ्यूजन हो जा रहा है। हम्म। तो क्या करना है? वहां पर दो दो शक्तियां हैं, उसको जानोगे। एक जड़ हाँ और दूसरा चेतन। हाँ, गुरु जी एक मिनट, ये जो जड़ और चेतन आप कह रहे हैं, एक हाँ, मैंने जैसे ही माना, भाव किया, भाव क्या किया रियलिटी में कि मैं शरीर नहीं हूं, तो एक ब्लैंक सा आता है, और उस हाँ। ब्लैंक को मैं महसूस किया कि उस ब्लैंकनेस को भी एक कोई है जो देख रहा है। इन दोनों में जड़ कौन है और चेतन कौन है? जो देखने वाला है जी। वो चेतन है, और जो दिख अच्छा, रहा है वो जड़ है। यानी जो दिख रहा है, कहने का मतलब वो जो ब्लैंकनेस है वो जड़ है। जो जानने वाला है, हाँ, वो ठीक बोले आप। जो हाँ, जानने वाला है वो चेतन, और बिल्कुल। जो जाना जा रहा है वो विषय हम्म। है, वो जड़ है। हाँ, शरीर शरीर जड़ है, और शरीर को जो जानता है वो कौन है? चेतन है वो। चेतन है। बस ये जब तक से आप क्लियर नहीं करोगे, आपका ध्यान सही नहीं हाँ जाएगा। हाँ चाहे आप कितना भी ध्यान करो, आप भटक जाओगे। हाँ हाँ पहले हाँ, फैसला आप करोगे जड़ और चेतन। आप जड़ हो बिल्कुल। कि चेतन हो, उससे पहले फैसला करोगे। हम्म। तो पहली अब क्लास मैं ये, में पास हुए भी ना, आप मैट्रिक की हम्म, परीक्षा भी जाने आ गए, नहीं होगा ये। जी। एक एक क्लास है तो अलग आप, अलग, इसको पार करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो आप मुझे बस ये बता दीजिए एक बार और, जैसे मैं आंख बंद किया और मैं देख रहा, एक ब्लैंकनेस आया, उस हाँ, ब्लैंकनेस को एक कोई है जो अंदर से देख रहा है, तो मुझे किस पे ध्यान देना है? उस ब्लैंकनेस पे ध्यान देना है कि वो जो देख रहा है अंदर से, उस पे ध्यान देना है? वो जो ब्लैंकनेस है वो जी। किसके द्वारा प्रकाशित हो रहा है? अब दो पॉइंट है वहां। एक है हम्म अंधकार और दूसरा है प्रकाश। तो जो हम्म। अंधकार दिखा वो किसको दिखा? मुझे दिखा। अंधकार को प्रकाशित करने वाला कौन? नहीं पता। नहीं पता। मैं लेकिन हाँ, राइट, आपके भीतर जो है, जो कह हाँ। रहा है कि नहीं पता, उसका हम्म। उसको उसका पता क्या है? मैं हूँ जो मैं, वो नहीं पता उसको भी मैं हाँ। जानता हूँ, और पता है यस। उसको भी मैं जानता हूँ। यस। हाँ, तो बिल्कुल। जानने वाला जड़ है, चेतन। जानने वाला चेतन है। चेतन है। चेतन व्यापक है, सीमित? वो तो व्यापक है। वो व्यापक है। तो हाँ फिर आपके अंदर जो अभी जानने वाला है वो हाँ व्यापक है। हाँ जी। आपने उसको क्या समझा कि वो शरीर है, शरीर मन है? और सीमित। हाँ। वो सीमित समझे आप। हम्म। तो गलत बयान देते हो तो उसका केस अलग चलेगा ना। वो 420 का केस है। हाँ तो उसकी सजा होती है ना। हाँ हाँ हाँ। हाँ, ठीक, समझ गया। बहुत बहुत धन्यवाद, हाँ जी। चरण स्पर्श। धन्यवाद, धन्यवाद। गुरुदेव प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। गुरुदेव, जो नहीं दिखता वह सत्य है, और जो दिखता है वह माया है। हाँ, तो गुरुदेव, इसी में अनुभव करते करते ऐसा अनुभव कर सकता है कि माया भी नहीं दिखता। माया तो असत्य है, वो कैसे दिखेगा? ठीक है गुरुदेव। माया क्या है? दिखाई तो दे रहा है, पर वहां है बिल्कुल नहीं। कैसे? हम्म। मृत कैसे? कृष्णा का जल, तो रेगिस्तान हम्म। में आप जाओ तो वहां दूर से हाँ नदी बहते हुए दिख रही है, हाँ वहां पानी है। अब हाँ। आप उसको
वहां गए पानी पीने के लिए, वहां पानी हाँ का एक बूंद भी नहीं है, वो रेगिस्तान है। हाँ, तब पता चला ऐसी कि ये ये माया है। दुनिया, ऐसी ये दुनिया जो आपको दिखाई दे रही है, यहाँ आप जी सुख गुरुदेव। खोजने जाओगे और मिलेगा दुख। हम्म हम्म, सब उल्टा पुल्टा चल रहा है जी खेल, धन्य है और गुरुदेव। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है वो। हम्म हाँ, आप देखो, जितना आप समझोगे उतना हम्म समझ में नहीं आएगा। हम्म, अब एक काम करो, मेरी भी बात जी मान गुरुदेव। लो तो अब आप हाँ गुरुदेव। समझना बंद कर दो, कुछ समझो ही मत, आओ एकदम नासमझ हो जी जाओ जी गुरुदेव। और आप पहुंच जाओगे। जी गुरुदेव। माया का मतलब क्या है? जो जो नहीं दिखाई दिखता दे रहा है वो है ही नहीं, और उसमें आप जी रहे हो, वो है। तो भटकोगे। ऐसे आप कई हम्म, जन्म खराब करोगे। जी गुरुदेव। अब मेरा कहना यह है कि कुछ दिखाई नहीं देता, केवल उसी में ध्यान करो। आप दिखाई देता है उसको फेंक दो, ग्रहण मत करो। जी गुरुदेव। ये अभ्यास करोगे तब आगे की चर्चा होगी। जी गुरुदेव। ओके, हाँ, नेक्स्ट। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। मैं यूएस से बोलती हूँ। मुझे इतना तुम्हारा वीडियो सुनता हूँ, सब कुछ करती हूँ। मैं ध्यान में भी ध्यान करती हूँ। अभी मेरा ध्यान भी चला गया। मैंने बोला मैं आत्मा हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। हम्म, परमात्मा से ज्वाइन हो जाती हूँ। पर अभी तक मुझे तो क्या मैं करूँ, ध्यान करूँ कि क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं पड़ती। मैं खो गई हूँ अभी। बहुत तो आप करेक्ट जगह पे हो, आप करेक्ट जगह पे जा रही हो। हाँ और जितनी आपकी समझ थी हाँ वो हटते जा रहा है, क्योंकि समझना बुद्धि हाँ का खेल है। आत्मा को समझने की जरूरत नहीं है। आत्मा क्या है? वो बिना सोचे समझे सब जानता है वो। ऐसे भी करती हूँ कि मैं आत्मा नहीं हूँ, मैं चैतन्य आत्मा हूँ। मैं ईगो नहीं हूँ, माया नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। मैं एक दिव्य आत्मा हूँ। हम्म, बस उधर पछ ऊपर नहीं जा नहीं सकती, नहीं, कारण के वो भी गलत है, वो वो भी भी गलत है। तो आप अच्छा रास्ता बताओ मुझे, तो मैं अच्छा कैसे। रास्ता मैं बता रहा हूँ ना, आप चुपचाप बैठ जाओ। हाँ बैठ गए? हाँ, बैठ गई। आवाज नहीं आ रहा। वीडियो रुक गई है। हेलो, हेलो। आवाज नहीं है। हाँ, अभी कनेक्ट होंगे, बस 2 मिनट रुक जाइए आप। सभी को प्रणाम। लीव हो गए हैं क्या स्वामी जी? नहीं, आवाज नहीं आ हाँ, रही। नहीं लीव हो हाँ गए। लीव अच्छा, हो मैं गए एक दीदी। बार मैं कॉल करती हूँ।
शायद नेटवर्क प्रॉब्लम आया होगा, कुछ नेटवर्क। हेलो, बंद हो गया चैनल। जुड़ गई दीदी, जुड़ गई आ गई। चलिए हेलो, हेलो। हाँ जी, हाँ जी, आप लोग अपना आओ, म्यूट कर लीजिए। हाँ जी, हाँ जी। ओके। नहीं, अब स्वामी जी मेरे साथ बात करते थे और कट हो गया, दैट्स व्हाई। अभी वो उनका फोन स्विच ऑफ हो गया था, चार्जिंग ओ नहीं था। अभी जुड़ रही ओके हैं दीदी। ओके, धन्यवाद, थैंक यू। आ गए, आ गए। हाँ जी, हाँ जी। हेलो। थोड़ा स्वामी जी दिख नहीं रहे बराबर। बराबर मोबाइल। हाँ हाँ, आप दिख रहे। ऐसा है, बस थोड़ा थोड़ा ऊपर करो, नीचे करो, बस बस ऊपर जाएगा ज्यादा। बहुत ऊपर। बस 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 बस, ओके। ओके। अब गुरु जी प्रणाम, हाँ जी, प्रणाम। कोटि 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 प्रणाम। ओके, मैं दीपिका बोलती हूँ यूएस से। आप मैं आपके साथ बात करने पर आप कट हो गया। हाँ। तो अभी मैं बहुत कुछ प्रॉब्लम्स जाते हैं, पर मैं बहुत मेडिटेशन कर रहा, सब कुछ कर रहा। अभी मैं पता नहीं अभी मुझे क्या हो गया है, मुझे कुछ मालूम नहीं पड़ता है। मैंने बोला कि मैं एक तो आत्मा हूँ, मैं भगवान से परम पिता से ज्वाइंट होती हूँ, पर पता नहीं क्या होता है, मैं बैठ नहीं सकती साधना में। हाँ ठीक है, आप सही जा रहे हो। आपको का पता नहीं है, मंजिल ये है कि कुछ भी पता नहीं, वही परमात्मा की मंजिल है। ओके। नहीं, मैंने बोला कि पता नहीं अभी सब खो गए है। मैंने बोला मैं किधर जाती हूँ, मैं बहुत भगवान को ढूंढना, इसके गए उधर गए। बाद में नहीं, तुम्हारा वो आत्मा का वो आप सत्संग पूछते देखा। जाओगे, आप पूछते जाओगे, क्योंकि आपका होना ही फॉल्स है।
ओके। आप अपने को मिटाते जाओ और परमात्मा के नजदीक जाते जाओगे। आप कोई शरीर नहीं हो, कोई मन नहीं हो, नहीं दिखता उसमें आपको जाना है। अज्ञात में सफर है वो। अज्ञात को देखो, अज्ञात में जियो और आप पहुंच जाओगे। कुछ जानना समझना नहीं होता है। सब कल्पित है। गुरु जी म्यूट हो गया था। हाँ हाँ बोल। गुरु जी आप मुझे बताओ क्या करना है, तो ऐसे मैं फॉलो करूं। वहां पर जो दिखाई नहीं देता हाँ उसको आप देखते रहो। ब्लैंक ब्लैंक जो या उसी को देखते रहोगे। ओके। एक हफ्ता नहीं ही अभ्यास करो, फिर अपना अनुभव बताओ। एक वैसे डेली कर सकते हो। जैसे रात को नींद आती है, हाँ आप कौन से ध्यान करते हो? मैं डे टाइम में काम करती हूँ तो भी मैं ध्यान कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं प्रेजेंट टेंस में रहती हूँ कि बस मैं देखता हूँ कि मैं बस एक तो एनर्जी हूँ, बस कुछ नहीं हूँ। राइट। अज्ञात ज्ञात को छोड़ते जाओ, अज्ञात में वही आपका ध्यान है। जैसे रात को आप सोते हो तो नींद आती है, तो संसार छूट गया, शरीर छूट गया, उसको जागृत में लाओगे, उसका नाम ध्यान है। इसको कहते हैं जागृत सुसुप्ति। जागते हुए आप सो गए, सोते हुए आप जग गए, इसका नाम। हाँ ऐसे ही होता है रात को सोने में। बिल्कुल राइट है। चलो धन्यवाद गुरु। हाँ गुरु जी आपको बस मुझे शक्ति दो, मैं अच्छा चली जाऊँ आत्मा के साथ, परमात्मा के साथ। God bless you, my son. कोटि कोटि प्रणाम, धन्यवाद। हाँ नेक्स्ट। प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम। स्वामी जी क्या हम मंत्र जाप भी आत्मा में रहते हुए कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। तो कैसे, मतलब कैसे कर सकते हैं? कोई भी नाम आप सेलेक्ट कर लो, राम 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 जो भी है। हाँ जी। और मन ही मन उसकी जाप करो। बोल के नहीं करना, मन ही मन करना है। मन ही मन, कोई जाने मत। श्वास श्वास में जाप, ठीक कोई है। पता न चले और आप काम करते रहो और मन ही मन श्वास श्वास में जाप करते रहो। एक रोज अभ्यास करो और फिर अनुभव बताओ, तब मैं बताऊंगा। ठीक है स्वामी जी, ठीक है। हाँ ओके। प्रणाम प्रणाम स्वामी जी। नेक्स्ट। हेलो एनीबॉडी? प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी प्रणाम। गुरुदेव मैं अनदेखा को देखा कर रहा हूँ पर कुछ अभी तक समझ नहीं आ रहा। हाँ बहुत सही जा रहे हो, सही जा रहे हो। और क्योंकि गुरुदेव हर एक चीज का समझ बुद्धि का है, और अधिक ज्यादा समझोगे
तो आपका बुद्धि मन स्ट्रांग हो जाएगा और आत्मा से आप चूक जाओगे। आत्मा और बहुत गहरा है, मन बुद्धि से पार जाओगे तब आत्मा में जाओगे। वो विषय और नहीं है, आत्मा खुद ही हो, पर आप किससे निर्णय ले रहे हो? मन बुद्धि से। वहां फिर आप गलत हो। मन बुद्धि अब आत्मा का मालिक हो गया। मन बुद्धि को फेंको और कुछ नहीं दिखता, वो मैं हूं ऐसा भाव करो। आ जाएगा, आप लगे रहो। और गुरुदेव कान में सी की आवाज चालू हो गई है, इसका क्या मतलब? वो क्या है, झिंगुर की आवाज है। और जब आपका मन स्टॉप होता है तो शून्यता आ गई, तो अस्तित्व जो है उसको शून्य बर्दाश्त नहीं होता। तो अस्तित्व का जो प्रवाह होता है चेतन शक्ति का, तो उसे कान के पर्दे में टकराता है वो, तो आपको झिंगुर की आवाज आती है, वी, इस ढंग का। तो वो आत्मा की ही ध्वनि है, उसको चलने दो, कोई हर्जा नहीं है। ओके। और हाँ, और झटके लगते गुरुदेव? वो झटके लगेंगे क्योंकि वहां पर ब्लॉकेज है। तो ऊर्जा अभी वहां जब प्रवेश करती है तो झटका सा लगता है, वो कुछ दिन में हट जाएगा। ओके ओके, धन्यवाद गुरुदेव। ओके। हाँ, नेक्स्ट। स्वामी जी प्रणाम। अभी प्रणाम। स्वामी जी, अज्ञात को देखते देखते मैं काफी टाइम से इसका अभ्यास कर रही हूँ। तो अब ये स्थिति ऐसी है कि एक तो कोई भी बात, जैसे मैं गृहस्थ में हूँ तो कोई भी बात मुझे याद नहीं रहती है। किसी का भी मैं कुछ सुनती हूँ तो मेरे अंदर कुछ जा नहीं रहा है, मतलब ऐसे लगता है कि ऊपर ऊपर रहता है और मुझे मतलब 2 घंटे पहले की भी बात याद नहीं रह रही है कुछ भी। और किसी भी व्यक्ति का कुछ भी सुनूं तो मतलब अंदर जैसे लगता है कि दरवाजे सारे बंद हो गए हैं, कुछ जा नहीं रहा अंदर। तो ये क्या सही जा रहा है ये? हाँ, बिल्कुल सही स्टेज जा रहा है। और इसी अज्ञात में आप रुकोगे, स्टॉप करोगे और उसके अनुभूति करोगे, उसको प्राण से जोड़ोगे। आती जाती श्वास से प्राण को जोड़ो अज्ञात में। ये समझ में आ गई बात? नहीं स्वामी जी, ये नहीं समझी मैं। नहीं समझी? श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, अज्ञात से श्वास पे प्राण चल रहा है। इस प्राण को आप अपने ध्यान में जोड़ोगे। आप प्राण का पहले ध्यान करो। आप जीवित हो, प्राण का एहसास हो रहा है कि नहीं? हाँ जी स्वामी जी, हो रहा है। बस उसी में आप अभ्यास करो, उसी में आप जियो, तो खाली ऊर्जा रह जाएगा, शरीर मन का अभाव हो जाएगा और शुद्ध चेतन मात्र रहेगा, वो आपको आगे ले जाएगा। जी, अभी भी अभाव लगता है शरीर का, जैसे देहाध्यास नहीं रहता है। काम करते हुए भी लग रहा है कि जैसे कि बस काम होता चला जा रहा है, लेकिन उसमें कुछ भी कर्ता भाव या कुछ नहीं रहता है उसमें। राइट। देखते देखते मतलब जो जैसा आपने ध्यान बताया है, सोते उठते चलते हुए बस देखते रहना है हर चीज को। तो बिल्कुल। उसमें ये अनुभव आ रहा है कि कुछ भी मतलब पता नहीं चलता है। और ना बच्चे बोलते हैं कि आपको कुछ याद नहीं रहता है, हम कुछ बताते हैं, आप सुनते हो, आप भूल जाते हो। लेकिन मेरा ध्यान मतलब बराबर चल रहा है और मुझे कुछ याद नहीं रहता कुछ भी। तो इसके लिए स्वामी जी वो जो अभ्यास आपने बताया है वो वाला करना है, हाँ बिल्कुल। श्वासों को आप देखते हुए। बिल्कुल सही जा रहे हो, आपका ध्यान बिल्कुल सही चल रहा है।
आप उसमें लगे रहो, परवाह मत करो, बहुत जल्दी पहुंच जाओ। हाँ ठीक है स्वामी जी, ठीक है, प्रणाम स्वामी जी। जी, प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम, बोलिए। स्वामी जी, अभी जैसे हाँ। आपने बताया हम्म। कि आती जाती श्वासों पर प्राण को जोड़ दो, हाँ। तो वहां पर जब ध्यान लगाया जाता है आती जाती श्वास पर, तो हम्म। जाती हुई श्वास जैसे ऊपर ले जाकर श्वास हम्म। ऊपर ले जाती है और फिर श्वास भी नहीं बचती, हम्म। और वही चिदाकाश में ठहरा देती है वो। राइट। ये आपने कुछ समय पहले अभ्यास दिया था गुरुजी। जी। जागृत सुसुप्ति का अनुभव जब आपको बताया तो आपने ये अभ्यास दिया कि हम्म। प्राणों को जोड़ो आकाश के साथ। तो कुछ समय तो वहां पर वो जाती हुई श्वास ले जाती है और वहीं ठहरा देती है। उस समय कोई भी एहसास, अनुभव, अनुभूति नहीं बचती। फिर कुछ समय बाद वापसी शरीर में या श्वासों में हो जाती है। तो फिर वापसी वही अभ्यास करती हूँ कि श्वासों के साथ पुनः एकाकार करना प्राणों को। तो कभी वो अभ्यास फिर जुड़ता है, कभी नहीं जुड़ता। आप मार्गदर्शन अब कीजिए आपका गुरुजी। ध्यान चिदाकाश में जाएगा। जी, चिदाकाश तो बताओ। चिदाकाश गुरुजी, जैसे श्वास आई हाँ। और फिर वो हृदय प्रदेश से ऊपर चिदाकाश में जाती है सीधा, और वहां वो जाती है, वहीं ठहर जाती है। राइट। या ये कहिए जैसे कोई एरोप्लेन था, उसने बैठाया और वहां ले जाके छोड़ दिया। बस अभी यही तक का है। हाँ, तो चिदाकाश ही आपका ध्यान का मकसद है। जी, सोते जाते उठते बैठते चिदाकाश में जिएंगे। जैसे गुरुजी जो बैठने पे अनुभूति हुई कि जाती हुई श्वास ने जहाँ पे ठहराया, मतलब वहीं पर बने रहने का हाँ। प्रयासरत रहना है। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि अभ्यास तो कुछ समय करेंगे हम, हाँ। फिर जागृत में वहां की स्मृति बनाई रखनी है। हाँ, राइट। कोटि कोटि आभार स्वामी जी, धन्यवाद। धन्यवाद। गुरुदेव प्रणाम। जी, प्रणाम। गुरुदेव, मेरे को एक प्रश्न है। दो स्थिति बन रही है अंदर। अगर अनदेखा को देखा करने आंख बंद करके देखते हैं तो अंदर से निरंतर कोई बाहर की तरफ देख रहा है। फिर जैसे याद करके खुद की तरफ दृष्टि करते हैं तो वो देखने वाला नहीं होता है, लेकिन अंदर की तरफ एक कुछ शून्य सा मतलब खड़ा हो जाता है, ऐसे कुछ। तो मेरा प्रश्न ये है कि अभी प्रयास क्या करना है कि अनदेखा को देखने के लिए वो निरंतर बाहर की तरफ देख रहा है, वहां पे ठहरना है, या दृष्टि को घुमा के खुद की तरफ? नहीं नहीं, वैसा नहीं। जो खरा है मैं हूँ, आप स्टॉप हो जाओ। मैं हूँ। बताओ क्या दिखा, बताओ। कुछ नहीं। कुछ नहीं दिखा।
अब कुछ नहीं हाँ दिख रहा, वो व्यापक है, सीमित है? बहुत ज्यादा व्यापक नहीं है लेकिन सीमित भी नहीं है। नहीं नहीं, वो अनंत है, कुछ दिखाई नहीं देता, वो अनंत है। और वही आपकी आत्मा है जो आपके शरीर में जीवित है, और वहां कुछ हाँ दिखाई हाँ नहीं दे रहा, दोनों को जोड़ोगे। ओके। हाँ, तो हाँ वो उसमें, व्यापक है। हाँ अब उसमें प्राण जुड़ा, अब वो जीवित हो जाएगा। ओके। अब जो शून्य है वो खत्म हो गया, अब वो शून्य पूर्ण हो गया। क्या प्रमाण है? प्रमाण ये है, आप अभी इसी क्षण जीवित हो कि नहीं? हूँ। बस वही पूर्णता है, अच्छा। वही मन। हाँ हाँ यस यस यस। बस थैंक अब मन यू गुरुदेव। सकता, आप उसमें अटल रहो। जी जी जी। बस बस आप पहुंच जाओगे। थैंक यू गुरुदेव। ओके। हाँ, नेक्स्ट। गुरुजी दंडवत प्रणाम गुरुजी। प्रणाम, बोलिए। जानने वालों को जानो, देखने वालों को देखो, बस इतना ही है ना गुरुजी? बस बस बस। इसके ऊपर ऊर्जा भी डालने का जरूरत है गुरुजी। ये नॉन डूइंग है, आप ऑलरेडी बोल दिया, नॉन डूइंग है। हम कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, बस हो रहा है, अपने आप हो रहा है। कैसे हो रहा है पता नहीं, ठीक है। मैं कौन हूँ, सभी एक ही फार्मूला, मैं कौन हूँ पता नहीं। निरंतर ये निरंतर वही। अब वहां मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, शरीर नहीं है, यस करेक्ट। सबका अभाव। हाँ जैसे आपको सुसुप्ति अवस्था आती है हाँ और सब खो गया, हाँ फिर भी कोई जीवित है वहां, वो प्रकट हो जाएगा। हाँ। लेकिन गुरुजी आप ये जो बोल रहे हैं ना, उधर तक उतना नहीं है, थोड़ा थोड़ा जल के बस उतना ही। ये पूरा सुसुप्ति, जागरूक सुसुप्ति अवस्था पे नहीं है, लेकिन उसका अभी थोड़ा एक एक बूंद भी नहीं बोल सकता, उतना ही है अभी, और वो बढ़ना है वो। बस सजगता, सजग रहो, करते रहो, हाँ अपने आप चले जाओगे। ठीक है गुरुजी, आपका आशीर्वाद है। नेक्स्ट। ओम नमो नारायण गुरुदेव। ओम नमो नारायण। प्रभु हाँ, आपकी बोलो। तबीयत कैसी है? ये तबीयत अभी सर्दी जुकाम आती है। बस वही है, बस आपकी तबीयत के कहते। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओके, थैंक यू। अब फाइनल ध्यान, फाइनल ध्यान है नॉट डूइंग। आप कुछ भी ना करो, जैसे आपको नींद आती है, बिस्तर पे लेट जाते हो, नींद उतरती है, आप लाते नहीं हो, ऐसी आप ये कहते हैं नॉन डूइंग, ऐसी आप ध्यान में नॉन डूइंग में चले जाओ। आप कुछ करो मत, जो भी हो रहा है अनशन चल रहा है, चलने दो, लेट गो, होने दो, जो हो रहा है होने दो, वो सब समाप्त होते चला जाएगा, तब आप सत्य की ओर आगे जाओगे। ओके। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम। गुरुजी, मेरी एक फ्रेंड है, वो हाँ काफी साल से ना वो टैबलेट खा रही है, उसकी मतलब ज्ञानी ध्यानी है, मतलब वो हाँ। डिप्रेशन की दवाई खा रही है, उससे नहीं छूट पा रही है। तो गुरुजी ये ध्यान करने को उसको बोलूं ये वाला, तो उससे फर्क पड़ेगा उसको?
हाँ बिल्कुल पड़ेगा। है। उसको जाप करना चाहिए, निरंतर जाप। अच्छा, हाँ कोई भी जाप। हाँ, कोई भी जाप चलेगा। अच्छा अच्छा, निरंतर जाप करना चाहिए। हाँ, और ये पानी होता है ना, पानी, उसको जी जी। नाक में सूंघना है ऊपर की ओर। अच्छा, ऊपर की ओर खींचना है पानी को हाँ, नाक से, वो ठीक है। दिमाग ठंडा हो जाएगा, अच्छा, शीतलता आएगी बस। ठीक 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 ठीक। तो उससे मेडिसिन में फर्क पड़ेगा उसकी। पड़ेगा फर्क। वो छोड़ना चाहती है, 4-5 साल से खा रही है, तो मैं उसको हाँ बोलती हूँ कि ये वाला काम कर तो शायद हो जाएगा। मगर चलो मैं गुरुजी से पूछती हूँ मैं। हाँ, वो टेबलेट डोज मत ले, या लेती है तो बहुत कम ले, नहीं तो आदत ठीक पड़ है। जाएगी तो फिर मुश्किल है छूटना उसका। हाँ, वही ना, 4-5 साल से लगातार ले रही है। हाँ नहीं नहीं नहीं, उसको छोड़ना जरूरी है। वो आगे चल करके उसको हार्ट अटैक हो सकता है, प्रॉब्लम है वहाँ। सही 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 है। तो चलो वो ठीक। डोज, जो दवाई लेती है उसका डोज कम करवाओ, हाफ हाफ हाफ, ऐसा करते हाफ हाफ। करते उसको खत्म कर दो। हाँ, अभी हाफ पे तो आ गई है, अभी तो हाफ तो चल रही है उसकी। हाँ बस हाफ ठीक तो है। कर रही है, क्योंकि वो कहती मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ। मुझे जब हाँ एंजाइटी हो जाती है तो मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ। प्लेन में बैठने से मुझे एंजाइटी हो जाती है, हार्ट बीट तेज हो जाती है, घबराहट हम्म होती है। तो फिर कहती हम्म है हनुमान चालीसा पढ़ने से मुझे हनुमान जी को बहुत मानती है। ठीक है। मैंने कहा ठीक है, पर ये भी करो जो गुरु जी बताते हैं, ये भी उसमें करो आप। उसको एक काम और बताओ, कि वो जो ध्यान है वो आकाश में कर। जी गुरु आकाश जी, में, आवाज क्लियर नहीं आ रही। आकाश में त्राटक करना है उसको। सुनाई दे रही है? हेलो। हाँ जी गुरु जी, सुनाई दे रहा है अभी। हाँ, तो आकाश अच्छा में त्राटक करना है, इसको आकाशी ध्यान कहा जाता है। ठीक है। या छत में चले गए, आकाश की ओर त्राटक किए, देखते रहे एक टक, ज्यादा नहीं करना है, 5-10 मिनट 15 मिनट बस। और उसे उसका जो भी डिस्टरबेंसेस हो रहा है मन में, बुद्धि में, वो सब संतुलित हो जाएगा ऑटोमेटिक। सात्विक बनाए। हाँ, ठीक है गुरु जी। वो ध्यान जरूरी है उसको। ठीक है। हम्म अभी गुरु जी, किसी ने क्वेश्चन पुट किया था, सांस लेते हुए जैसे ऊपर जाती है श्वास, ऑक्सीजन जैसे लेते हैं, सांस खींचते हैं हम, तो चिदाकाश मतलब कि जो हमारा जो सिर का ऊपर वाला हिस्सा, इसी को चिदाकाश बोलते हैं हाँ, या? चिदाकाश होता है ये आज्ञा चक्र, दोनों नेत्र को आज्ञा चक्र में लाओ। ठीक है। अच्छा, आज्ञा चक्र से सहस्त्रार्थ में ले जाओ। अच्छा, फिर आज्ञा चक्र से श्वास कहाँ ले जाओ? सहस्त्रार्थ में, सिर के आकाश ऊपर। में। अच्छा, नहीं सिर के नहीं, ये ऊपर। सिर के ऊपर, आकाश बाहर वाला, भीतर वाला। भीतर वाला, ठीक है ठीक है आप अपनी बुद्धि को देखते रहो एक टक। ठीक है। उसके बाद अब वहां से ऊर्जा क्रिएट होगी, प्रगाढ़ होगी, ठीक वो फिर ठीक है। आकाश में उड़ेगा। वो अच्छा, आकाश वो को फिर क्या? कनेक्ट करे। अच्छा, हम्म आकाश तक लेके जानी है, अपने अंदर वाले आकाश तक लेके जानी है। लेके जाना, उसको कहते हैं चिदाकाश। चिदाकाश जो यानी हमारे अंदर का है। आपकी चेतना आकाश इतनी बड़ी हो जाएगी, उसको कहते हैं ब्रह्म, उसको कहते हैं चिदाकाश। अच्छा, वो आपकी मंजिल है। वो तो मृत्यु पर भी विजय प्राप्त करता है, मृत्यु वहां जा नहीं सकती। आवाज नहीं आ रही। हाँ जी। कट
ज्योति महादेव, हेलो। हाँ हाँ, नो टाइम, जल्दी जल्दी पूछो। हेलो। हाँ जी, आपकी हाँ आवाज ना कट रही। हाँ जी, बोलिए। हाँ, मैं बोल रही थी कि ये सांस लिए अपने बैग अंदर चक्र तक लेके जाना, फिर अंदर के जो चिदाकाश है हमारा अंदर का, वहां तक ले जाना आपके चक्र से। नहीं, थोड़ा सुनाई नहीं दे रहा है, आप थोड़ा जोर से बोलें। हेलो। और स्वामी जी, हाँ, अब सुनाई दे रहा है, बोलिए। स्वामी जी, एक वीडियो में आपने कहा कि मेरे को फांसी हो रही है हम्म और अचानक मेरी नींद खुल गई। हम्म तो ऐसे ये तो जागे, मतलब हम अपनी परिस्थितियों में कैसे जागे हम्म कि हम जाग जाएं और ऐसे हंसने लगे। हम्म अज्ञात, अभी आपको अज्ञात में जीना है। जी, अनदेखा को देखा था। अब ज्ञात को छोड़ो, ज्ञात विषय है, उसमें आपकी चेतना जो है छीन होती है, बिखर जाती है। अब आप अज्ञात पे ध्यान करो, बस नहीं दिखता उस चीज को देखते रहो, तो मन बुद्धि गायब हो जाएगा। जी, उसके बाद आपके अलग से विवेक पैदा होगा कि आपको क्या करना है, वो रास्ता अपने आप मिलेगा। जी, हाँ, और इसका प्रमाण ये है कि आपका मन और बुद्धि स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा, वो काम नहीं कर सकता वहां। अब कुछ नहीं दिखता, उसी चीज को आप देखते रहो, तो वो बहुत मधुर है और आनंद से भरा हुआ है वो, बस वही उसका ध्यान होगा। स्वामी जी, बीच बीच में मन फिर सपनों में लेके जाता है, जागृत में भी, मतलब दिन में भी। हाँ, होता है वैसा, होने दो ना। आप केवल याद रखो कि आप आत्मा हो और सबको जानने वाले हो, आप सबके साक्षी हो, वही आपकी चाबी है। को देवा जो मना साक्षी, जो मन का साक्षी है वही देव तू है, वही आपकी आत्मा है। जी, प्रणाम स्वामी जी। निरंतर तुमरे सी भजे सी निरंतर मुहे, निरंतर भजन, एक एक श्वास श्वास में देखना है उसको, फिर आ जाएगा। जी स्वामी जी, हाँ जी, प्रणाम स्वामी जी। हाँ भगवान जी प्रणाम। जी, प्रणाम। भगवान जी, आपने हमको कहा था ना कि आज्ञा चक्र पे पहले ध्यान लगाओ, फिर सहस्त्रार्थ पे, फिर चिदाकाश पे। तो राइट, भगवान जी कितनी देर तक आज्ञा चक्र पे रखें, कितनी देर, वो थोड़ा सा नो टाइम टेबल, जी नो टाइम जी टेबल, टाइम टेबल बिल्कुल नहीं, सहज काम करते उठते बैठते, एक क्षण भी अगर याद आ गया तो बहुत है।
फिर काम करो, जी फिर याद करो, बस दोनों का तालमेल करो और वो चैनल बन जाएगा। फिर आपका काम ही ध्यान हो जाएगा और ध्यान ही काम हो जाएगा। दोनों अलग अलग नहीं है, निरंतर। जी बस वो पॉइंट याद रखो, निरंतर एक एक श्वास में। ओके, जी भगवान जी, प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी, हाँ जी, स्वामी जी जैसे आज्ञा चक्र पे ध्यान जाता है तो एक व्यापकता सी लगने लगती है वहां पे। राइट और राइट। और एक एक ना लगातार जैसे ध्यान रहता है आज्ञा चक्र पे तो एक बेहोशी सी वहां पे महसूस हो रही है। तो ये क्या सही है स्वामी जी? सही है। वो बेहोशी जो है वो हटेगी। वो मूर्छा है, वो डार्कनेस है। और जितने आप सजग होगे उतना प्रकाश आएगा। तो इधर से प्रकाश आता है, उधर अंधेला चला जाता है। क्योंकि जैसे कमरे में आए और आपने बटन दबाया, लाइट ऑन किया और अंधेला तुरंत गायब, वैसे तो वहां भी होगा। आप याद किए, अपने स्वरूप आत्मा में आए, चेतन हो आप, और प्रकाश से भर गए, अंधेला गायब। बहुत सरल है। हम्म। तो ये व्यापकता सी जो लगती है कि मतलब आकाश की तरह व्यापक लगता है आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाने से, हाँ लेकिन उसमें श्वास आती जाती महसूस हो रही है, श्वास नहीं रुक रही वहां पे। हाँ। और लेकिन लगातार उसको देख रहे हैं तो फिर वो लग रहा है मूर्छा सी, मतलब बेहोशी सी महसूस होती है वहां पे, जैसे कि डूब जाता है व्यक्ति, वैसा लग रहा है। हाँ, उसमें नहीं, अभी शुरू शुरू में ऐसा लगेगा, फिर बाद में वो जो दिखाई नहीं देता, वो खुली आंख से आप देख रहे हो और काम भी कर रहे हो, आपका मन बुद्धि भी चल रहा है। तो यू आर नो और ओनली, आप केवल जानने वाले हो। आपको होश है कि सब हो रहा है। होश आपका बना रहेगा और सब काम आप करते भी रहोगे। मतलब डूबना नहीं है उसमें। हाँ, डूबना नहीं है। डूबना नहीं है, हाँ। अच्छा, एक कुछ समय पे स्वामी जी डूबना मतलब अच्छा भी लगता है, ऐसे लगता है कि जैसे अपने स्वरूप में हम आ रहे हैं। तो एक हाँ बैठ के जब डूबते हैं अपने आप को, स्वयं को देखना, तो वो भी बहुत आनंद देता है। हाँ, वो भी खास टाइम बीइंग है। हाँ, वो भी एक स्थिति है, वो खत्म हो जाती है फिर। जैसे रात को आपको नींद आ रही है, तो उस जी समय उसमें डूबो। अब जी। फिर जब ये तो काम कर रहे हैं तो क्रिया करो, क्रिया में होश रखो। हाँ जी स्वामी जी, अब समझ गई मैं। हाँ, ये दोनों का मैचिंग चलेगा। जब मैचिंग करना आ गया तो आपको ध्यान करना आ गया। उसको भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को कि तू युद्ध कर और मेरा स्मरण भी कर। ये दोनों साथ साथ चलेगा, तो आपका कर्म और आपका ध्यान एक साथ चलेगा। हाँ स्वामी जी, समझ गई अब मैं। करेक्ट। जी नहीं स्वामी समझ जी, में जी। आता फिर पूछो। नहीं स्वामी जी, समझ गई मैं, दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी। हाँ बिल्कुल, ध्यान भी चलेगा और कर्म कर्तव्य भी चलेगा। एकदम राइट। जी जी, आपको समझ सिर्फ गई। दोनों में होश रहेगा। राइट। हाँ जी स्वामी जी, जी हाँ जी, प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। ज्योति, ओफो, ये लड़की कहाँ जाती है रोज रोज? हाँ, एनी क्वेश्चन? हेलो
अपने ध्यान संबंधी कोई प्रश्न हो तो पूछिए। गुरुजी, मैं फिर से बात करना चाहती हूँ। अभी मैं पाठ सब कुछ करती हूँ, समटाइम्स मुझे मन नहीं करता करने का, तो मैं क्या करूँ? जो पाठ छोड़ दो कि क्या करूँ? मैं शिव में मानती हूँ। करने का मन नहीं करता तो छोड़ दो ना, उसको छोड़ो, परवाह नहीं। बस ध्यान में बैठ जाओ। हाँ, ऐसे बस जो करो। सहज अच्छा लगे उतना ही करो। नहीं, वो प्रश्न मुझे होता है, इसलिए जैसा मन में तो अभी तो मैं शांत हो जाती हूँ ध्यान में। कुछ शरीर नहीं हलता, कुछ नहीं हलता। क्या क्या है सही? हाँ, ठीक है। आप लगे रहिए उस ध्यान में। बस तुम्हारा आशीर्वाद आपको कि मैं बस ठीक है, आशीर्वाद अंदर रहे, चली जाओ। आगे बढ़। धन्यवाद ने कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। अच्छा, ज्योति बोल रही है? स्वामी जी। हाँ, हो गया भोजन? नहीं स्वामी जी, सत्संग चल रहा है। अच्छा अच्छा। स्वामी जी, क्लोज करना है आज का? हाँ जी, आपकी आज्ञा हो तो क्लोज करें आज का? हाँ अभी वो 1 मिनट, ज्योति आ रही है। हाँ आप जी अपने अनुभव बताएं। जी जी स्वामी जी। हम्म हम्म ध्यानियों के लिए जो कुछ भी आपको अच्छा लगता है वो प्रसाद रूप में दें। जी जी प्रणाम स्वामी जी। आपकी आज्ञा से मैं कुछ कहती हूँ। मुझे मेरा अनुभव ऐसा रहा स्वामी जी, मैं जब आपको सुनना शुरू करी तो आपने फर्स्ट डे एक ही बात कही, यहाँ क्या दिखता है, इसको देखो और इसको जानने में कितना समय लगा। तब उस समय मुझे कुछ भी बात समझ बिल्कुल नहीं आती थी स्वामी जी। अच्छा। हाँ, लेकिन लगातार इसको करते 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 आपकी फिर एक एक बातें समझ आने लगी स्वामी जी। धीरे धीरे ये गहराई बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। और कुछ ऐसे अनुभव हुए स्वामी जी, फिर ऐसा लगा ये इसमें कोई बात है, ये पक्का कोई मतलब स्वामी जी कुछ कह रहे हैं तो इसमें कुछ बात है। ये इस तरीके से इसमें मेरा दृढ़ विश्वास बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। और अनदेखे को फिर चूंकि ज्ञान तो था, ज्ञान मार्गी थी मैं, तो मुझे आपकी बात फिर एकदम से क्लिक होने लगी स्वामी जी। लेकिन इसमें भी अंतिम ऐसे लगता है स्वामी जी कि कृपा ही, अब कृपा ही है यहाँ पर। और आप बार बार कहते थे कि कोई आत्मा वाला गुरु मिले तो उनके साथ जुड़ जाना। तो मुझे तो यही लगा स्वामी जी कि आत्मा वाले गुरु आप ही हैं, क्योंकि अभी तक जो भी पाया था सब बुद्धि से ही, बुद्धि का ज्ञान था। और जो टचिंग आपने दी स्वामी जी, वो एकदम श्योरिटी हो गई कि आत्मान है आप, एकदम दृढ़ निष्ठा हो गई। क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मेशन मेरे अंदर हुआ उससे ये बात तो पक्की हो गई कि आत्मवान गुरु अब मुझे मिल गए हैं।
करेक्ट। जी जी। और ये आखिरी पर्दा है जी जो आप बता रही ना, जी वो जी अंतिम स्वामी पर्दा, और वो पर्दा के गिरते ही आत्मज्ञान हो जाता है। जी स्वामी। नाउ ज्योति, योर डायलॉग। यस, कम ऑन, पूछ लो। दो बात में देखते हैं। जी जी वो बता। धन्यवाद धन्यवाद स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद स्वामी जी, धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद स्वामी जी, कोटि कोटि प्रणाम प्रणाम, स्वामी कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम स्वामी गुरु जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम प्रणाम स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम प्रणाम कल के लिए प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। जय गुरुदेव। प्रणाम स्वामी जी प्रणाम।